पोल्ट्री फार्मिंग दूर से जितनी आसान लगती है, अंदर से ये उतनी ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। आज हमें 40 दिन की मेहनत का फल मिलने वाला है, लेकिन इस बैच की कहानी थोड़ी अलग है। तो हेलो मेरे फार्मर्स भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त और आपका फिर से स्वागत करता हूं शमा पोल्ट्री फार्म के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज है हमारे फार्म का डे 40, यानी आज हमारे फार्म पे लिफ्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग में लिफ्टिंग कैसे होती है। उसकी सारी ज़रूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो लिफ्टिंग के दिन सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, शाम के वक्त हमें आना है और सारे फीडर्स को ऊपर कर लेना है। फीडर्स को ऊपर करना दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि जो बायर्स आते हैं वो इस चीज़ की ज़िद करते हैं कि सारे फीडर्स ऊपर हो, और वो इस चीज़ को ज़रूर देखते हैं कि चिकन्स ने हमारे ज़्यादा फीड खाया हुआ तो नहीं है, क्योंकि वो बाय करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि फीड की वजह से चिकन का वज़न बढ़कर आएगा। तो वो आपको आगे परेशानी ना हो, इसके लिए फीडर्स को पहले ही ऊपर कर लीजिए। और एक चीज़ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पता चल जाए कि आपकी लिफ्टिंग होने वाली है, जो कंपनी द्वारा आपको पहले पता चल जाती है, तो उससे एक दिन पहले फीडर में फीड कम डालें। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने फीड एक दिन पहले से ही कम रखा था, तो आज सारे फीडर्स में फीड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका फीड वेस्ट नहीं होगा और आपके एफसीआर में भी मतलब आपका एफसीआर भी कम आएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे 40 दिन का चिकन, उसका साइज कितना हो चुका है। मैं आपको बता दूं, हमने पहले ही वेट कर रखा है कुछ चिकन्स का, जिनका एवरेज वेट लगभग 2.6 2.7 आ रहा है। आप देख सकते हैं सारे चिकन हेल्दी है, अच्छे हैं। बस इस बार की बैच में दोस्तों एक गलती हुई है, एक प्रॉब्लम आई है, मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी मेन वजह थी एनवायरनमेंट, यानी सर्दी। सर्दी का मौसम था और मैनेजमेंट में एक छोटी सी गलती हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हुई है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो चिकन आप देख रहे हैं ये वीक चिकन है, यानी ये लंगड़े चिकन है, या छोटे साइज में जो चिकन रह जाते हैं वो चिकन हम एक तरफ कर चुके हैं। इनके फीडर को ज़मीन पे रखना है ताकि इनको खाने में कोई परेशानी ना हो, और ड्रिंकर भी थोड़ा नीचे रखना है। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ियां हो गई ख़त्म। जो लिफ्टिंग की गाड़ी है उसको लगा दिया है हमने गेट पर, और जो जाली जिसमें हम चिकन गिनने वाले हैं, जो तराजू जिससे उसका वेट लिया जाएगा, उसको भी लगा दिया है हमने। और सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब जो सुपरवाइज़र हमारे हैं वो आगे का जो कंपनी के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है वो करेंगे, यानी उनका पेमेंट वगैरह जो भी उनको ड्राइवर से लेना होता है या जिसको भी बेच रहे हैं उनसे लेना होता है, उसका प्रोसेस चलता है। दोस्तों, कंपनी द्वारा फार्मिंग में हमें किसी भी तरीके का कोई मैनेजमेंट करना नहीं होता है, सिर्फ लेबर्स लाने होते हैं। जो बायर्स होते हैं कंपनी भी उनको भेजती है। तो दोस्तों, हमें चिकन्स को कुछ इस तरीके से पकड़कर, यानी पैरों को उनके पकड़कर लाना होता है। हमें इसमें लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जितने ज़्यादा लेबर्स होंगे काम उतना ज़्यादा फास्ट होगा, उतना ज़्यादा आसान होगा। कम से कम 6-7 लेबर्स, यानी 6 से 7 लेबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसपे 4 लेबर अंदर मुर्गियाँ पकड़ने के लिए लगते हैं और 2 लेबर जिस हम तराजू में, जिस कांटे में हम मुर्गियों को डालेंगे वहाँ से निकाल कर ड्राइवर तक के देने के लिए लगती है। ड्राइवर यानी जो गाड़ी का बंदा होता है, गाड़ी में जो आता है मुर्गियों को जाली में रखता है, उनके पास में। तो दोस्तों, जैसा जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जाली में हम चिकन को डाल रहे हैं, और इसके बाद में जो ऊपर तराजू लगा हुआ उसमें उनका वेट आता है। हमें एक चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है दोस्तों, चिकन को गिनना होता है कि कितने नग यानी कितने चिकन्स हम उसमें डाल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे 40 दिन की मेहनत होती है दोस्तों। एक भी अगर चिकन एक्स्ट्रा चला जाएगा और गिनती में नहीं आएगा तो हमारे पास काउंटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, और काउंटिंग में प्रॉब्लम होना यानी वो चिकन या तो मिसिंग है या तो मोर्टेलिटी में आ जाएगा, और अगर वो मोर्टेलिटी में या मिसिंग में आता है तो उसका पैसा हमारे पास से कट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने वेट करके और उसकी अच्छे से काउंटिंग करके पहली गाड़ी हमारे शेड से भेज चुके हैं।
यानी पहली गाड़ी अपना चिकन लेकर जा चुकी है और इतना शेड हमारा खाली हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम बाकी की सारी गाड़ियों में भी चिकन भरेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो चिकन गाड़ी वालों को जो मुर्गियाँ उनको पसंद नहीं आती, जो वीक होती है या जो वेट में थोड़ी सी कम होती है, वो उसको निकाल के साइड में रख देते हैं। फिर उनको वापस से लाकर काटा किया जाता है, उनका वज़न किया जाता है और उतनी ही मुर्गियाँ गिन के, अगर मिसाल के तौर पे अगर ये 10 मुर्गियाँ इसमें डाल रहे हैं तो या तो वो 10 मुर्गियाँ रिटर्न कर देते हैं या 10 मुर्गियाँ हमसे दूसरी जो हेल्दी चिकन्स होते हैं वो हमसे ले लेते हैं। तो एक ये भी चीज़ होती है दोस्तों कि हमें उनको ये चिकन बदल के देना पड़ता है। और ये जो चिकन होता है ज़्यादातर मामले में तो वो वीक ही होता है, तो उसको साइड में रख देना होता है। तो इस तरीके से हमने 2 या 3 गाड़ियों को लिफ्ट करके उनको भर के यहाँ से भेज दिया है। और इसी के साथ साथ दोस्तों हमारा पहला शेड कम्प्लीटली खाली हो चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी लिफ्टिंग एक दिन में कंप्लीट नहीं हुई थी, हमें 2 दिन लग गए थे। लेकिन पहला शेड हमारा कम्प्लीटली खाली हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं सारे चिकन्स हम बेच चुके हैं, सारे चिकन सेल आउट हो चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों, एक दिन पहले से हम फीड कम डाल रहे थे। आप इस वीडियो में देख सकते हैं सिर्फ नीचे की जो प्लेट है उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का फीड बाकी रह गया है। इसका फायदा ये होगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था, फीड का वेस्ट बहुत ज़्यादा कम होगा। तो सारे चिकन्स को सेल आउट करने के बाद में ये कुछ वीक चिकन है जो रह गया है। और ये रही मोर्टेलिटी। दोस्तों लिफ्टिंग के दिन मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये लिफ्टिंग से एक दिन पहले के भी चिकन से जो मर गए थे, तो इसके लिए वो ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन लिफ्टिंग के दिन क्या होता है दोस्तों, हलचल बहुत ज़्यादा होने की वजह से, भागदौड़ की वजह से, स्ट्रेस से कुछ चिकन जगह पे मर जाते हैं। और ये रहे जो वीक चिकन है हमारे पहले शेड के, वो वाले। दोस्तों अब हम सेकंड शेड में आ चुके हैं। सेकंड शेड में हमें आज तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। आज सिर्फ और सिर्फ 250 यानी 250 चिकन का ऑर्डर आया है, जो कि एक शादी के लिए लग रही थी। तो पहला शेड हमारा खाली हो चुका था, इसके लिए हमें सेकंड शेड में उन चिकन को निकालने के लिए आना पड़ा। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, हमें टोटल 4723 मुर्गियाँ हमने लिए थे, जिसको हमने हाफ हाफ डिवाइड करके रखा था। तो उस शेड में लगभग हमारे 2200 चिकन्स उधर थे। लेकिन मोर्टेलिटी के बाद में वहाँ पर थोड़े कम हो गए थे। तो जो 250 चिकन हमने निकाले थे उनको हमने साइड में निकाल कर रख दिया है, क्योंकि जो भाई चिकन लेने के लिए आए थे वो जाली वाली जो मुर्गियों की गाड़ी होती है वो नहीं लाए थे, वो एक नॉर्मल गाड़ी लेकर आ गए थे, जो एक बारी में लेके जाने के लिए पॉसिबल नहीं था। तो उनको 2 या 3 बार चक्कर लगाना पड़ा। इसके लिए हमने चिकन्स को गिन के साइड में कर दिया था और बाद में जैसे जैसे वो आते गए वो सारा चिकन्स लेके गए। तो फर्स्ट डे हमारी इतनी मोर्टेलिटी निकल चुकी थी दोस्तों। तो दोस्तों एक दिन सारी लिफ्टिंग नहीं हो पाई थी। फर्स्ट डे हमारा सिर्फ एक शेड खाली हुआ था और सेकंड शेड से कुछ लगभग 250 मुर्गियां हम दे पाए थे बस। तो जो बची हुई मुर्गियां थी उसको हमें सेकंड डे सेल आउट करना पड़ा, सेकंड डे उनकी लिफ्टिंग करनी पड़ी। शाम के लगभग 9 बजे हम शेड पर आए, लाइट बंद थी, लाइट ऑन किया। दोस्तों आज हमें फीडर्स को ओपन नहीं करना है, क्योंकि हमारे फीडर्स में फीड था ही नहीं। क्योंकि हमने रात में जाने के टाइम पे जब फर्स्ट डे लिफ्टिंग खत्म हुई थी, हमने फीडर्स में इतना ही फीड डाला था कि वो उस रात में चले और सुबह से लेकर लगभग 5 या 6 बजे तक के जितना फीड वो लगता है उतना ही लगे। दोस्तों सेकंड डे की लिफ्टिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ भी चेंजेस नहीं है दोस्तों, वही सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट डे पर हम रिपीट किए थे, वही जो किए थे वही रिपीट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर के चिकन का साइज़ भी अच्छा है। हमारे चिकन का साइज़ लगभग 2.6-2.7 kg आने वाला है एवरेज वेट। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जब लंगड़े चिकन्स यानी वीक चिकन्स को ऐड करते हैं तो एवरेज वेट भी थोड़ा सा कम हो जाता है उनकी वेट की वजह से। दोस्तों हमने यहाँ के भी सारे चिकन्स को पकड़कर
जाली में डालकर उनका वेट करना है और उसको गाड़ी वाले के पास दे देना है, जो कि अपनी गाड़ी में उन चिकन को भर लेता है। अब चलते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, यानी कितने चिकन हमने लिए थे, कितनी मोर्टेलिटी हुई, वेट करने पर हमें टोटल वेट कितना आया, एवरेज वेट कितना भरा और FCR यानी हमने जो फीड खिलाया था वो कितना लगा और उससे FCR कितना निकल कर आया है। तो दोस्तों हमारे फार्म पर टोटल 4723 छोटे चिक्स थे जो कंपनी द्वारा भेजे गए थे, और जो हमने कंपनी को सेल आउट किया है यानी जो बायर्स को सेल आउट किया है वो थे 4222, यानी टोटल 501 चिकन्स की मोर्टेलिटी हमारे पास हुई है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ा एक डिजिट है। इतनी मोर्टेलिटी आज से पहले हमारे फार्म पर किसी भी बैच में नहीं हुई थी। दोस्तों टोटल वेट जो आया है 10,373 kg आया है, यानी एवरेज वेट हमारे चिकन का आया है 2.45 kg। दोस्तों 303 बैग 60 kg के हम खिलाए हैं, जो कि 18,180 किलोग्राम भरता है, यानी हमारा FCR लगभग 1.75 आया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।